तो आप लोग आज की क्लास में आप लोग एक नई चीज पढ़ाने की। तो मैं बताता हूँ कि इस क्लासेस में क्या पढ़ाने। आप लोगों को मैं कंबाइंड एक बैच में बुलाया हूँ, कई सारे बैचेस के लोग हमारे साथ इकट्ठा है। तो उसी के साथ हम उसी चीज पे आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने एक डैशबोर्ड तैयार किया है जो आपके सामने दिख रहा है। एक फुल्ली डायनेमिक डैशबोर्ड। जैसे कि मुझे रेवेन्यू बाय सॉर्ट नहीं करना है, मुझे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखना है। ये पूरा क्वांटिटी के, मुझे हाई टू लो नहीं, मुझे हाई मुझे टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, जो यहाँ पे आपको दिख जाए। तो ये चीज आया कहाँ से? तो एक बार ये देख लीजिए, ये डेटा है, इसके बाद एक प्रोडक्ट का हिसाब से डैशबोर्ड तैयार किया है मैंने एक सिंगल फॉर्मूले से। तो इन्हीं फॉर्मूले के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है सर? तो डैशबोर्ड क्या दे रहा है दिखाता हूँ। ये मेरे पास सेल्स डेटा है। सेल्स डेटा आप देख पा रहे हैं। तो अब मुझे हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है कि किस परफॉर्मेंस के बारे में। तो मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय टेबल में आपको दिख रहा होगा ईएमपी टेबल। इसमें पिक्चर वगैरह भी मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। और यहाँ हम यहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या रेवेन्यू के अकॉर्डिंग या प्रॉफिट के सर्च कर, तो उसके हिसाब से ये सारे चीज एक फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का लिस्ट है, वो प्रोडक्ट की गई सेल्स है, उस प्रोडक्ट का सेल्स ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन करेक्ट है या नहीं है, वो सब यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है सर? तो चलिए, इस यहाँ जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं। ओके। तो आपको समझ में आ गया कि हम करने में वाले क्या है? कोई दिक्कत सर इसमें? कंफ्यूजन? बोलिए। मैं कहता सर, जो ये आपने लिंक जो दूसरे ग्रुप में भेजा ना, उसपे ओपन नहीं हो रहा सर, जो हमारा दूसरा ग्रुप है। दिखा। वो एक बार रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके, चलिए शुरू करें सेशन। तो इस फाइल पे नहीं, मैं कुछ और फाइल पे मैं इसका यूज करता हूँ। तो सबसे पहले जो डेटा है ना, इस डेटा को हम लेते हैं एक नई शीट। और ध्यान रखिएगा, डेटा को टेबल फॉर्मेट में होना। इस टेबल का नाम मैंने डेटा रखा है।
या कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसका इसका टेबल का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डेटा रख, सीट का नाम मैं दूसरी डेटा चाहिए प्रोडक्ट। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट को उठाया, कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इस प्रोडक्ट का जो टेबल है ना, इस टेबल का नाम पीआरजी है, आप कुछ और भी रख सकते हैं, बट पीआरजी हो गया। और सीट का नाम यहाँ पर रिनेम करके मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट। देन तीसरा सीट चाहिए मुझे ईएमपी का, किसका चाहिए, ईएमपी, एम्प्लॉय लिस्ट का, या फिर सेल्स एस पर्सन लिस्ट, ऐसे कुछ ले सकते हैं। ये रहा एम्प्लॉय का। तो इसमें क्या है कि मैंने जो इसका फोटो है ना, उस फोटो को मैंने इसके अंदर रख रखा है। देखिए बस बड़ा करता हूँ, हाँ, ये फोटो की इस सेल के अंदर रख रखा है। कैसे रखते हैं, जैसे कोई फोटो आपने ले आया, फोटो लाने को जब पेस्ट करते इस पे, हाँ, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ साइड में दिखता है, यहाँ पे तो इस पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर इन सेल चला जाता है, पिक्चर इन सेल्स, तो सेल्स के अंदर आपका पिक्चर आ जाए, राइट। तो हमने 3 सीट तैयार कर लिए, सेल्स, प्रोडक्ट एंड ईएमपी, और इन तीनों को मैंने टेबल में रखा हुआ। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये टेबल में होना जरूरी है। तो हमने इसको किस में किया है, टेबल में किया है। और टेबल का जो नाम है वो चेंज कर लीजिएगा, ताकि टेबल 1 2 3 4 5 होता है, आप अपने हिसाब से नाम रख दीजिए कि आपको बार बार यहाँ चेक करने के लिए आना। हमने एक नया टेबल का नाम रखा डैशबोर्ड। अब यहाँ में डैशबोर्ड, अब क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखना है मुझे इसमें। देखिए, तो अगर मैं एक सेल में इस तरह से फॉर्मूला लिखूं तो कहीं ना कहीं जो ब्रैकेट्स का खेल है या कॉमा का खेल है वो मैं उसमें मिस कर दूं, ठीक है। तो क्या करूं उसके लिए, तो इसके लिए मुझे एक एड इन चाहिए, इसको बोला जाता है एक्सेल लैब। क्या बोला जाता है, एक्सेल लैब। अब ये एड इन्स कहाँ मिलेगा, ये एड इन्स आपको मिलेगा एड इन्स वाले सेक्शन। इस एडमिन सेक्शन में जाके यहाँ पे सर्च कीजिए, शायद दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्सेल लैब, एक्सेल लैब को सर्च कीजिए, या मोर एडिट्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा एक्सेल एड इन्स। तो आपको एक्सेल लैब चाहिए। एक्सेल लैब क्यों चाहिए ये मैंने बता दिया आपको। एक्सेल लैब की जरूरत हमें पड़ती है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा एक्सेल, एड फ्री है ये वाला, आपको इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी इससे क्या होगा कि आगे चल के पाइथन वगैरह की जो कोडिंग है वो भी करने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो। अब इस पे जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का साइड में आता है, लेकिन यहाँ हालांकि इसको थोड़ा आगे पीछे करके बड़ा छोटा किया जा सकता है, लेकिन इससे पीछे का डेटा पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको जब इस पे कर्सर रखिएगा तो आपका कर्सर आ जाएगा, माउस पॉइंटर 4 एरो निशान का। अब क्लिक करते हुए इसको ड्रैग कर वहां से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पाइथन कोड और एक्सेल का। शुरुआत में मैं तो मैंने पहले डिफॉल्ट सेट कर रखा हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है, बट मे भी आपको दिख सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसमें से एक्सेल को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे कोडिंग करना है। अब मुझे बहुत सारे कोड्स करने हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस की तरह लेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। इक्वल लेट, लेट फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से प्रोग्रामिंग तरह की तरह होता है कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग की तरह हम लिख सकते हैं। लेट फॉर्मूला में मान लीजिए मैंने यहाँ पे dt दिया, dt में हमने यहाँ पे जो हमारा डेटा है ना डेटा चूज कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे सेव करूंगा तो जितना भी डेटा है यहाँ पे रिटर्न, ये हो गया कॉमा, और फिर यहाँ पे रिटर्न करना। रिटर्न में मैंने यहाँ पे dt कर दिया। अब देखिए यहाँ दिख रहा है आपको पूरा का पूरा डेटा आ गया। तो लेट फॉर्मूला क्या किया, वेरिएबल लिया, dt क्या हुआ,
एक्स वाई जेड ए बी मान लीजिए है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन होगा ये वाला, ये इसके ऊपर लोड हो जाएगा, ऊपर लोड हो जाएगा इसके ऊपर। और फिर ये रिटर्न के लिए कि क्या रिटर्न करेगा, तो कौन सा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन रिटर्न क्या करना है वो लास्ट में जो लिखेंगे वही हमारा रिटर्न सेट फॉर्मूला। अब मेरे में एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा डेटा है ना, जो आप देख रहे हैं डेटा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी है, यहाँ पे एमआरपी नहीं है, और जिस कारण से मैं अमाउंट नहीं निकाल सकता। तो मुझे पूरा डेटा चाहिए, जो पूरा डेटा है वो तो चाहिए, उसके अलावा मैं यहाँ पे लुकअप करना चाहता हूँ कि मेरा टेबल से प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो लुकअप कर दे, समझे। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एच स्टैक का। एच स्टैक क्या होता है कि किसी भी डेटाबेस में से कई सारे डेटाबेस और उसके साथ कई सारे कॉलम्स को ऐड, तो हमने यहाँ पे लगाया एच, उसको हॉरिजॉन्टल स्टैक करता है। दो फॉर्मूले होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैक एंड वर्टिकल स्टैक, ठीक है। तो मैंने लिखा एच, इसके अंदर तो टेबल डिफाइन कर रखा है डेटा को ले लिया हमने, जो टेबल को, इसलिए मैं टेबल का नाम डिफाइन किया था डेटा। और फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला किसका, एच स्टैक। अगर मान लीजिए इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूं और कॉमा यहाँ पे dt कर दूं, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डेटा ही आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। पूरा डेटा रिटर्न कर रहा है मई तक। अब अगर मैं एच स्टैक के अंदर कुछ और कॉलम ऐड करना चाहता हूं, तो जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे, अब इसको नीचे तक इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप इकट्ठा कर देता है रन करने में, बट आप इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया एक्स लुकअप, क्या किया, एक्स लुकअप। इस एक्स लुकअप के अंदर हमने बोला कि जो डेटा का प्रोडक्ट है, डेटा का प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट, उसको लुकअप करना है किसके अंदर, जो हमारा PRG, क्योंकि हमने प्रोडक्ट वाले शीट का नाम, टेबल का नाम क्या रखा है, PRG, क्या सर। तो PRG के अंदर जो प्रोडक्ट है उससे मैच करें। फिर रिटर्न क्या करना है, तो PRG के अंदर ही हमारा क्या है, MRP है, वो रिटर्न, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सेव, यहाँ सेव पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि एक नया टैब यहाँ MRP का आ गया सर, MRP का। यहां तक समझ में आया, किसी को कंफ्यूजन। अब मुझे यहाँ पे इसको जो है जो हमारा आया हुआ है एक्स लुकअप, मुझे एमआरपी नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अमाउंट मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, इसका रिजल्ट आया एक्स लुकअप का, यहाँ पे एक्स लुकअप का, उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे। अब दिक्कत हो रही यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब इसको यहाँ से नीचे एंटर प्रेस किया, एक्स लुकअप को भी नीचे एंटर प्रेस कर दीजिए इस तरह से। एक्स लुकअप की रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय, हमने यहाँ पे कर दिया डेटा के अंदर की जो क्वांटिटी है उससे। और मुझे साथ में एक और चीज चाहिए, मुझे पिक्चर चाहिए, ठीक है ना, और साथ में एमआरपी भी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और एक्स लुकअप लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि हाँ सॉरी, डेटा का, डेटा शीट का जो ईएमपी है,
वो मैच करे हमारा ईएमपी। अब मुझे ये पता करना है कि मैंने इसका नाम क्या रख रखा है, पीआईसी, हाँ पिक है, पीआईसी पिक्चर के अंदर जो हमारी ईएमपी हमारा सीट है उसमें जाए और मुझे पीआईसी का पिक है सर। तो मैं यहां से तो आप देखेंगे यहाँ पिक्चर आ गया। तो ये हमने इस स्टैक फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले लेट फॉर्मूला यूज इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल्स कैलकुलेशन करूंगा, उसको वेरिएबल्स पे डालूंगा, तो लेट फॉर्मूला ही सपोर्ट करेगा। फिर हमने एच स्टैक क्यों किया, क्योंकि मुझे दो डेटा को आपस में मर्ज करके नई कॉलम्स बनाने। इस डेटा वाले जो हमारा डेटा टेबल जो है, उस डेटा टेबल में दो नए डेटा, दो नए फील्ड जो है ऐड हो गए। पहला हमारा अमाउंट का, दूसरा हमारा किसका है, पिक्चर का। ऐसे और भी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ ये हो गया। अब एच स्टैक को यहाँ बंद कर देते हैं। अब कॉमा याद रखिएगा, कॉमा। अब मुझे एक और वेरिएबल यहाँ लेना है, वो क्या है, पी। पी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पे क्या होगा, एक यूनिक नाम का फॉर्मूला। यूनिक बोला कि जो अच्छा, इसमें हमें यूनिक की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से, हाँ यूनिक ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे यहीं पे हम कर सकते हैं PRG, यहाँ पे प्रोडक्ट। तो सारे प्रोडक्ट लिस्ट जो है यहाँ, देन कॉमा। फिर मुझे एक और वेरिएबल चाहिए SP। तो SP को अब ध्यान रखिए, एक और प्रोडक्ट चाहिए जो हम बोलते हैं सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन में हमने लिख आई के अंदर का जो एमपी है वो। ऐसा इसलिए कि यहां तो पूरा डेटा आ रहा है ना, मुझे यहां अपने सीक्वेंस में, क्योंकि मेरे डैशबोर्ड में सीक्वेंस मेरा चलना चाहिए, अपने सीक्वेंस में मुझे यहां इसका टोटल समरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने फील्ड्स बना रहा हूं जिसको मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहला फील्ड हमने बनाया प्रोडक्ट का, दूसरा फील्ड बनाया मैंने सेल्स पर्सन का, तीसरा फील्ड जो मुझे बनाना है वो बनाना है पिक्चर का। तो यहाँ पे PIC जो है वो हो जाएगा IC, यहाँ पे हम देखेंगे PIC का पिक्चर, यहाँ पे कॉमा लगे, रेड निशान दिखेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे MRP चाहिए। MRP की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे क्वांटिटी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी का डेटा है, क्योंकि मैंने ये चीजें ली डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, क्योंकि यूनिक थे, प्रोडक्ट भी यूनिक था। जी कौन सा लिंक, आपने मैसेज रिप्लाई किया था मुझे आप? नहीं, शुरू हुई है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, यस सर। ओके। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हमने क्वांटिटी लिया। अब क्वांटिटी जो मेरा है, में प्रॉब्लम ये है कि मेरे डेटा का है, ये सब तो यूनिक लिस्ट था तो ले लिया। अब मुझे क्वांटिटी जो लेना है, वो क्वांटिटी लेना है किससे, क्वांटिटी जो लेना है वो ले से डेटा कॉलम जो है, डेटा कॉलम।
क्या किस लेना, डीटी है ना, यहाँ पे डीटी पे जो पूरा ये पूरा का पूरा डेटा जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा स्टैक का डीटी पे स्टोर होता है, तो डीटी रिटर्न कर रहा है यहाँ। तो हमने बोला कि क्वांटिटी जो है हो जाए, तो यहाँ पे लेते हैं चूज कॉलम्स। एक चूज कॉलम्स का फॉर्मूला होता है जिसमें हम अपना एरे देते हैं। मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम, तो छठा कॉलम दे दिया। फिर यहाँ पे कॉमा देते हैं, यहाँ ए नहीं है dt है ना, सॉरी, छठा कॉलम है। यहाँ पे क्वांटिटी के बाद मुझे यहाँ पे देना है अमाउंट जो है इक्वल टू, यहाँ हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है ना, अमाउंट कहाँ कैलकुलेट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे किया है। तो यहाँ पे हम कॉलम्स का फॉर्मूला, और यहाँ पे बोलेंगे के अंदर मेरा 14वां नंबर। फिर अमाउंट के बाद मुझे अब यहाँ पे लेना है अपना मार्जिन, तब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो लेना है, जो कि ए रहा, ए जो प्रॉफिट परसेंटेज है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां हम देते हैं मार्जिन, कॉमा चूज कॉलम्स, और यहां पे हमने, अच्छा ये मार्जिन हम ऐसे ही डालते क्योंकि मार्जिन तो सिंपल, हाँ मार्जिन, यहाँ पे देते हैं dt कॉमा, मुझे चाहिए 1 2 3 7, चाहिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का डेटा तो है ही नहीं मेरे पास, तो प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट है हमारा जो मेरा अमाउंट है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, ये मेरा क्या आ गया प्रॉफिट। कैमरा किसका ऑन है प्लीज बता कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय मार्जिन, ओके। अब यहां पे मुझे एक चीज और करना है, अब ये सब मैंने फील्ड बना ली, अब अपने हिसाब का फील्ड मुझे शो करना है, वो भी सम में, सम करते। तो यहां पे मुझे क्या देना है, अब इसको dt हटा देता हूं यहाँ, तो ये सारे कॉलम चूज कर ले जिसपे मुझे कैलकुलेशन जो है डेटा। अब मुझे जो डेटा यहाँ पे शो, सबसे पहले मुझे चाहिए क्वांटिटी बाई जो सेल्स पर्सन है वो, यहां लिखता हूं मैं क्वांटिटी, यहां पे मुझे एक सम इफ का फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पे हम फॉर्मूला देंगे बाय रो,
और बाई रो में मैं यहाँ एसपी दूंगा और यहाँ पे दूंगा फॉर्मूला किसका, लैम्डा का। लैम्डा फॉर्मूला जो कि एक तरह से कैलकुलेशन के काम आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सम में मैंने दिया यहाँ पे क्वांटिटी, सम के अंदर दिया क्वांटिटी। बट एक क्वांटिटी जो सेल्स पर्सन है सम इफ की तरह कैसे मैच करेगा, इसको मैंने कैलकुलेशन में लॉजिक लगाया कि जो सम है वो जो है इसकी जो डेटा है, डेटा के अंदर जो हमारा ईएमपी है मतलब एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय इक्वल टू ए होना चाहिए। ए क्या होगा, इसके अंदर दी गई एसपी लिस्ट, एसपी लिस्ट क्या है, एक प्रोडक्ट पिक्चर टाइप का सारे के एम्प्लॉय लिस्ट है, उसके बराबर होना। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा जब इस तरह कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको आपस में ब्रैकेट से सेपरेट कीजिएगा। ब्रैकेट से क्या करना है, सेपरेट करना। अब इसको एक बार मैं बाहर दिखाता हूं कि कैसा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाऊंगा एच स्टैक जो रिटर्न होगा। एच स्टैक में सबसे पहले चाहिए पीआईसी, तो पीआईसी पिक्चर लिया, पीआईसी कौन सा, ये देखिए आप पीआईसी बनाया है वो लिया मैंने। अब यहाँ पे पीआईसी लेने के बाद फिर मैं लूंगा एसपी, देखिए नेम, एंड फिर हम यहाँ पे देंगे क्वांटिटी बाय एसपी, क्वांटिटी बाय एसपी। अब इसको एक बार सेव करता हूँ। आर्गुमेंट इनवैलिड और मिसिंग, एसपी बाइरो एसपी लैम्डा। ओ यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये रहा क्वांटिटी को जो यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट किया ना, ब्रैकेट हमें यहाँ करना चाहिए। आ गया सर। तो यहाँ पे पिक्चर्स आ गए, यहाँ पे पर्सन के नेम आ गए और यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी। ये जो पूरे डेटा है, इस पूरे डेटा और 3 डिफरेंट टेबल्स के अकॉर्डिंग चला, और चलने के बाद आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पे इसने क्या रिटर्न किया। तो एक बार दोबारा समझाता हूं मैंने क्या किया। ये सारा चीज हम एक लेट फॉर्मूले के साथ कर रहे हैं ताकि इस तरह की कैलकुलेशन किया जा सके जो कि नॉर्मली फॉर्मूलेज में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मैंने बोला लेट में हमने एक वेरिएबल ले लिया dt, जिसपे मेरा पूरा का पूरा डेटा। ऐसे शुरुआत से नहीं बताएंगे सर, ऐसे थोड़ी आधा घंटा पीछे चला जाऊंगा सर। टेबल का नाम तो सिंपल सा टेबल का नाम है, पीआरजी है, पिक है, या आपका टेबल का नेम है, सिंपल सा। तो हमने यहाँ पे एक डेटा टेबल जो मेन सेल्स टेबल वो डेटा टेबल है, उस डेटा टेबल में से लिया हमने। साथ में हमने 2 नए फील्ड्स ऐड किए, 2 नए फील्ड। क्यों, क्योंकि मेरे डेटा टेबल में जो सेल्स का टेबल है, सेल सीट जो है हमारा ये, इस सेल सीट के अंदर हमारे पास एमआरपी नहीं है, एमआरपी हमारे प्रोडक्ट वाले सीट में है, जिस टेबल का नाम मैंने पीआरजी रख रखा है। फिर एम्प्लॉय के जो है वो इसका नाम हमने पीआरजी रख रखा है, तो पिक्चर का नाम पीआईसी पिक रख रखा है। तो पिक्चर है उसके लिए, बेसिकली उसे पिक्चर नेम और पिक्चर उठाने हैं। तो नेम तो ऑलरेडी है मेरे डेटा टेबल में, हमने यहां से अपनी क्या निकाली, एमआरपी लगा ली एक्स लुकअप फॉर्मूला लगा के, और उसको मैंने डेटा की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर, साथ में एक और नया कॉलम ऐड किया। इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑलरेडी डेटा है और डेटा में हमने 2 नए कॉलम, एक अमाउंट का और दूसरा हमने पिक्चर का लास्ट में ऐड कर दिया। और भी अगर कई सारे कॉलम्स ऐड करने हो, कैलकुलेशन वर्क करना हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कुछ लिस्ट चाहिए, जैसे मुझे प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट ले लिया पीआरजी टेबल से। मुझे पर्सन नेम चाहिए, जो पूजा मोहन, ये नेम हमने ले लिया एसपी पे लोड कर दिया, कहां से, पिक की एम्प्लॉय टेबल से। मुझे उसका पिक्चर भी चाहिए, तो हमने सेम पिक्चर भी ले लिया वहीं से। अब मुझे क्वांटिटी चाहिए, बट क्वांटिटी मुझे चाहिए यहां से, जो एस स्टैक ने जो डीटी पे स्टोर किया वहां से क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी का कॉलम। बट यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है,
क्योंकि आपने देखा कि जब भी लेट फॉर्मूला वर्क करके एच स्टैक लगाया तो एच स्टैक ने हेडिंग नहीं दिया। जैसे हम यहाँ हेडिंग से पिक कर रहे थे ऐसे पिक नहीं कर सके, तो हमने कॉलम काउंटिंग लिया कि मेरा क्वांटिटी जो है इस dt के ऊपर जो है एच स्टैक दे रहा है वो चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे है। तो चूज कॉलम का फॉर्मूला लगाया। चूज कॉलम फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी डेटाबेस में से किस कॉलम को लेना है वो यूज करता है। तो हमने बोला कि dt जो डेटा है उसमें छठे नंबर कॉलम, सेम अमाउंट 14वें नंबर कॉलम पे है, मार्जिन परसेंटेज जो है 7वें नंबर कॉलम पे, और प्रॉफिट जो है मेरा वो हमारा अमाउंट के, प्रॉफिट सिंपल है, जो मार्जिन है मतलब कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे समरी बनानी है कीवर्ड की, नेम बाय टोटल क्वांटिटी बाय नेम बाय टोटल, यहाँ बाय रो का यूज किया, बाय रो जो कि रो बायस रिटर्न करेगा। अब इसके अंदर मुझे अपना खुद का फॉर्मूला बनाना है जो कि इस एसपी के अंदर डली हुई जितने भी नेम्स है उस नेम्स के अगेंस्ट में यहां डेटा के ईएमपी वाले शीट से क्वांटिटी को सम करें। तो हमने यहां बोल दिया कि लेसपी, हम एसपी के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन मुझे अगला कॉलम क्या ऐड करना है। यहाँ पे बाय रो में क्या होता है कि आप यहाँ पे अपना फर्स्ट कॉलम दीजिए, देन आप दीजिए कि किसके अगेंस्ट टोटल चाहिए आप। तो हमने बोला कि लैम्डा, हमने वेरिएबल ए ले लिया ऐसे ही। ए क्या है, द पर्सन नेम। हमने सम ऑफ क्वांटिटी और इसके साथ हमने अपना लॉजिक लगाया। क्या लगाया, लॉजिक। जहां जहां ईएमपी में ए मतलब उसके नेम मैच करेगा तो रिटर्न क्या आएगा, ट्रू आएगा। और एक्सेल में ट्रू क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए क्वांटिटी 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, 5 आएगा। जहां पे नाम मैच नहीं कर रहा है, जैसे पूछा है कि जगह पे मोहन है तो मोहन मैच नहीं करेगा तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। और एक्सेल में फॉल्स होता है 0, तो क्या होगा सर, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 0 क्या रिटर्न आएगा सर, 0 आएगा ना सर। वो सम ऑटोमेटिकली वो सम से बाहर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमने दिमाग लगाया है। अब इसी तरह से मुझे कुछ और कॉलम चाहिए। कौन कौन कॉलम चाहिए, मुझे इसमें कॉलम चाहिए, जैसे कि मुझे अमाउंट का भी टोटल चाहिए मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं अमाउंट अंडरस्कोर एसपी और कॉमा सेम बाय, यहाँ पे एसपी के अगेंस्ट चलना है, लैम्डा फॉर्मूला इस्तेमाल किया और हमने यहां भी ए ले लिया और यहां पे दिया सम किसका, तो हमने बोला अमाउंट का। तो ठीक है, अमाउंट यहां मैंने बना रखा है चूज कॉलम से अमाउंट, और फिर इसको मल्टीप्लाई इन दी ब्रैकेट। हमने क्या किया कि जो डेटा है हमारा, डेटा के अंदर जो हमारा ईएमपी है, एम्प्लॉई है, वो इक्वल हो ए से, इससे ए से, और फिर यहां पे हमने कॉमा। अब यहां पे मैं करूंगा कि अमाउंट एसपी, अब इसको एक बार रन कीजिए, यहां पे आप देखिएगा यार, लेकिन मुझे इसके बीच में एक बार चार्ट बनाना। क्या बनाना है, एक बार चार्ट। इसके लिए हम यहां पे एक और क्वांटिटी बाय एसपी ले लिया। अब इसको एक बार यहां पे कॉमा करते हैं, तो एक दो क्वांटिटी का कॉलम आ गया। अब बार चार्ट बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पे बार ले लिया और फिर इसके मैनेज रूल में गया, इसको सिलेक्ट करके एडिट रूल, और यहां पे मैंने शो बार ओनली कर दिया, जिससे क्या हुआ, मेरा फिगर शो नहीं।
एक तरह से इस तरह से भी हम बार ले सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से हम बार ले सकते हैं। एक जैसे कि एक रैप फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे एक करेक्टर दे देता हूँ ए, जो कि शिफ्ट और इसके साथ आता है। इस पे अगर मैं रैप का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं और यहाँ पे मैंने कॉमा मान लीजिए 5 दे दिया, ये 5 टाइम रिपीट कर देगा, या 50 दे दूंगा तो ये 50 टाइम रिपीट कर देगा। लेकिन इसके ऊपर अगर मैंने एक फॉन्ट होता है विटैनिक बोल्ड का, विटैनिक बोल्ड, इसको अप्लाई करेंगे तो एक तरह से जैसे बार दिख रहा है ऐसे बार की तरह, इसका भी इस्तेमाल हम कैसे करेंगे चलिए यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक हम लेते हैं अमाउंट बार, तो यहाँ पे लिख देता हूं अमाउंट अंडरस्कोर बार। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, रैप का, रैप और रैप में मैंने बोला कि करेक्टर क्या है, तो करेक्टर ए, कितना बार रिपीट करना है, तो इसके लिए मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज किया, जो अमाउंट एसपी है हमारे पास, अमाउंट एसपी वो डिवाइड हो, क्योंकि अगर इतना बार इतना लाख करूंगा तो कई लाख बहुत बड़ा बार बन जाएगा ना सर, मतलब कि इसको डिवाइड करो, इसकी जो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला मैक्स का, मैक्स के अंदर हम देते हैं अमाउंट एसपी मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक एवरेज बन जाएगा, जो अमाउंट होगा उसकी मैक्सिमम निकाल के उसको 50 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उस अमाउंट को डिवाइड कर देगा, तो एक सडनली एक सीक्वेंस अच्छा बनेगा, उस हिसाब से बनेगा बार। नहीं तो आप जैसे डेटा बार मैंने लगाया ऐसे डेटा बार भी आप लगा, एक तरीका। एसपी अमाउंट की जगह पे मैं यहाँ पे अमाउंट अंडरस्कोर बार ले, अब क्लिक, अब ये बार आ गया। अब इस बार के ऊपर मैं यहाँ पे, बार आया ना सर, एक सडनली अमाउंट में आया, सही दिख रहा है, वरना ये लाखों में, अगर मैं वो मैक्सिमम डिवाइड नहीं लाखों में, यहाँ पे ब्रिटानिक बोल्ड का फॉन्ट मैंने अप्लाई कर दिया, तो एक तरह से बार, तो यहाँ पे बार ना देके जैसे मैंने क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया वैसे आप भी इसको इस्तेमाल। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ बट एवरेज का नहीं लगा सकता, तो मुझे यहाँ मुझे मुझे मेरा अमाउंट पता है और मुझे मेरा प्रॉफिट पता है, तो मार्जिन निकालने के लिए सिंपल क्या करूंगा मैं, यहाँ मैं करूंगा जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइड बाय अमाउंट, नहीं यहाँ पे हमने प्रॉफिट, यहाँ पे एक चीज और है, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया ना, यहाँ पे प्रॉफिट अंडरस्कोर बाय एसपी, और ये बाई रो का जो फॉर्मूला है ना, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, बस इसमें अमाउंट की जगह पे प्रॉफिट, ठीक है। और यहां हम
लिखेंगे कि प्रॉफिट बाय एसपी डिवाइड बाय अमाउंट बाय एसपी। इससे क्या होगा कि दोनों का डिवाइड करके यहां आ जाएगा, आ गया। अब इसके ऊपर आप परसेंटेज लगा दीजिए, आ गया। अब इस परसेंटेज में मुझे एक चीज और, एक बार सेम चीज, अब यहाँ पे देखिए बार बार कैलकुलेशन है, तो यहां वेरिएबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वेरिएबल। अमाउंट मार्जिन पे एम कर देता हूँ यहाँ, एम। और ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया ना यहाँ, और यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ एम को कॉल, एम कॉमा एक बार एम को और कॉल करो। अब मुझे यहां पे सही और टिक कर, एडिट रूल में आऊंगा और यहां पे नंबर, यहां पे तो हमने बोला कि 0.50 से ऊपर होगा तो टिक का निशान, उससे नीचे पे क्रॉस कर, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है कि भाई 50% से ऊपर ही होना चाहिए। और यहां भी शो आइकन ओनली कर लूंगा, क्या होगा यहाँ पे सिर्फ मेरा आइकन देखिए। एंड अब इसके बगल में प्रॉफिट चाहिए, इसके बगल में मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट बाय एसपी, कितना प्रॉफिट हुआ है वो इसके बगल में आ जाए। अब ये सब चीजें हम कर रहे हैं, ऊपर मेरा हेडिंग नहीं, यहाँ हम कुछ इसको स्पेस रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी, क्या कर देते हैं? सोल्ड क्वांटिटी। फिर यहाँ पे रेवेन्यू, इस तरह का हेडिंग आपको खुद से देना पड़ेगा, रेवेन्यू। देन यहाँ पे मार्जिन, और यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो हमने टेबल बनाया था कुछ ऐसा ही है। अच्छा, इसमें रेट भी है, यहाँ पे एक रेट भी है। अब ये दिक्कत हो गया, पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज करना। यहाँ पे क्वांटिटी में यहाँ रेट से एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, देखिए गड़बड़ हो गई ना, चलिए दोबारा करना पड़ेगा, तो बात नहीं। अमाउंट रेट वगैरह आप कुछ डाल दीजिए रेट के लिए, यहाँ पे जैसे रेट के लिए आप यहाँ समझ में आया कि नहीं सर कुछ? अब यहाँ जो प्रोडक्ट आपको दिख, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, सारे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, ठीक है। और इस प्रोडक्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर उनके टोटल चाहिए, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं अपना हेडिंग में जो मेरा डेटा है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, कैसे करेंगे? अब ये इस फॉर्मूले का पार्ट नहीं होगा, मुझे इसका अलग फॉर्म, मैंने यहाँ पे लेट का फॉर्मूला यहाँ पे लेट लगा सकता हूँ यहाँ पे, नहीं नहीं लेट एरे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे मेक, लेट ही कर देता हूँ, लेट लेट ब्रैकेट, और यहाँ पे पी लेता हूँ कॉम,
और यहां देता हूं मैं मेक एरे। मेक एरे, अब मेक एरे में यहां देना है हमको कि बाय रो या बाय कॉलम, मतलब कितने कॉलम होने चाहिए। तो हमने बोला 1 रो, कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया काउंट ए, और इसके अंदर हमने पी आर जी, प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया पी आर जी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा, मैं अपने पी को डेटा, यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाऊं, मैं कह रहे वो एक चाहिए, कॉलम चाहिए, और लिस्ट। अच्छा, फॉर्मूला में गड़बड़ हो रही है तो मैं इसको एवलेट फॉर्म, तो लगाऊंगा लेट। अच्छा, इसमें मैंने एक स्टेक लगाया था। ओ ओ, मैं क्या लगाने की जरूरत ही नहीं था। हम्म, मैं एक एरे लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें। देख, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल पी, यहाँ देना होगा डेटा, डेटा नहीं पी आर जी, पी आर जी, इसका अंदर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से कॉमा पी कर दीजिए डेटा। अब ये जो आएगा आपका, इस तरह से लिस्ट आएगा। अब इसमें हमें ट्रांसपोज कराना। अभी यहाँ पे देखिए एक दिक्कत, एक और प्रॉब्लम छोटा सा होता है, कि अगर कोई फॉर्मूला ट्रांसपोज लगाते हैं और यहाँ पे इसको लेट के अंदर, ट्रांसपोज क्या करेगा, इस वर्टिकल लिस्ट को हॉरिजॉन्टल। हो गया सर। अब मुझे इसके अंदर कुछ फॉर्मूला ए डालना है ताकि इसका सम, एक्सेल का एक्सेल, वीवीए का वीवीए, इसका जो सम है वो मुझे प्रोवाइड, ठीक है। तो यहीं पे पड़ेगा, मुझे चाहिए क्वांटिटी बाय पी, क्वांटिटी बाय पी मतलब कि प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम देंगे सबसे पहले मेक एरे, क्योंकि एक साथ कई सारे कॉलम्स का हमें डेटा लेके आना है, इसलिए हमें एरे एरे के साथ ही चलना पड़ेगा। मेक एरे में अब यहाँ पूछता है कि काउंट कितना होना चाहिए, कितने रो है आपका। तो हमने यहाँ पे बोला काउंट ए, रो उतना है जितना एस, कॉलम कितने, कॉलम के अंदर भी हम काउंट, कॉलम है जितने, अब यहाँ पे कॉमा, ठीक है। बताइए फंक्शन क्या है, फंक्शन है लैम्डा,
मुझे इसमें सम चाहिए ना, इसलिए तो लैम्डा में 2 देता हूं आर, मतलब एक रो के लिए, मतलब एक हमारा एसपी के लिए यहाँ पे आर, और दूसरा हमने दे दिया प्रोडक्ट के लिए तो पी, यहाँ पे सी कर दिया, रो एंड कॉलम। और इसके अंदर मैंने दिया सम का सम। अब सम के अंदर हमने अपनी क्वांटिटी रखी, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे अब जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में मुझे डेटा चाहिए मैच करना, इसके लिए हमने इंडेक्स का लेकिन ब्रैकेट का हमने बोला कि जो डेटा है और डेटा का जो एसपी है, प्रोडक्ट है, डेटा का जो ईएमपी, सॉरी एसपी मतलब ईएमपी है, ईएमपी जो है वो ईएमपी जो है हमारा इक्वल टू, हमने बोला इंडेक्स, इंडेक्स में हमने बोला कि एसपी और यहाँ पे आर कॉमा सी कर दिया, तो यहाँ पे फिर से एक और मल्टीप्लाई दिया, फिर ब्रैकेट, फिर इसके अंदर दिया हमने कि डेटा का जो प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट लेता हूं, वो बराबर है इंडेक्स, और इंडेक्स में इस बार क्या ले रहा हूं, पी ले रहा हूं, पी कॉमा सी, यहाँ पे ब्रैकेट। किसका ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉमा छूटा हुआ है सर, जिस कारण से यह दिक्कत कर रहा है, ये देखिए ब्रैकेट कौन सा है, हाँ अब सही। अब यहाँ पे कॉमा हम क्वांटिटी बाई, यहाँ पे बोला सम सही है, ईएमपी इक्वल टू एसपी, इसमें सी दे, अब आ गया सर। तो अगर आप सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो पूजा का सम, आप पूजा और एक्सेल का सम, ये आपका 5228 ही दिखाएगा, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। बाद बाकी यहाँ पे ट्रेंड वगैरह लगाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या कीजिए, इस पे दिखेगा ट्रेंड लाइन, ये रहा स्पार्क लाइन होता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके नीचे ड्रैग कर, ठीक है सर, हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से एक्सेल लैब के अंदर, एक्सेल लैब के बेनिफिट समझ में आया क्या करता है, जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको लिखना हो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को एक्सेल लैब में लिखिंग करते हैं ना, उस कोडिंग से आपको पता चल जाए, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट छूटा सब दिख जाए। एट फॉर्मूले की यूज क्या होता है, जब हमें फॉर्मूले के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशन करके और अपने हिसाब से डेटा बाहर लाना है तो लेट का यूज करते हैं। इस स्टेट का यूज क्यों करते हैं, जब हमें कई सारे मतलब एक डेटा में से कई सारे कॉलम जोड़ के बाहर निकाल, यहाँ भी देख सकते हैं आप कैसे कॉलम्स में जोड़ रहा हूँ, सारे कॉलम ही तो जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इस स्टेट अलग अलग हमने कॉलम्स को क्या किया,
कैलकुलेट किया और फिर एच स्टैक में हमने उसको एक साथ जोड़ दिया। तो एस स्टैक का काम ही करता है। एस स्टैक आपको हॉरिजॉन्टल है और अगर वर्टिकल होता है तो वी स्टैक काम करता है। ठीक है, बाकी इसका यूज होता है। अब बाकी जो बचते हैं वो आप एक फॉर्म फाइल में आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग उसको कर लें। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग डिकोड हुआ है, इसलिए डिकोड करना मैंने उसके कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरे हुआ है। ठीक है।